मणिपुर हिंसा के बारे में आप में से लगभग हर किसी को पता होगा और मणिपुर हिंसा को लेकर एज ऑफ नाउ देश की पार्लियामेंट में क्या चल रहा है ये भी आप में से हर कोई लगभग न्यूज़पेपर के माध्यम से या टेलीविजन चैनल के माध्यम से या यूट्यूब चैनल के माध्यम से या बहुत सारी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप लोग समझ रहे होंगे। तो आज हम मणिपुर हिंसा के बारे में जो डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं आज उसको समझने का प्रयास करेंगे। सोशल मीडिया में या जो मेन प्रिंट मीडिया है उसमें किस तरह से भ्रामक इंफॉर्मेशन शेयर की जा रही है उसके बारे में भी आज हम डिस्कस करेंगे। तो आइए डिस्कशन की शुरुआत करते हैं और दो चार एस्पेक्ट अपने हिसाब से भी डिस्कस करेंगे। नया न्यूज ये है कि मणिपुर में अभी हाल ही में फिर से हिंसा हुई जिसमें 3 लोगों की हत्या हो गई। और कमाल की बात है, इंटरेस्टिंग मामला यह कि मणिपुर के ही जो बीजेपी विधायक हैं उन्होंने केंद्र को दोषी माना है, केंद्र के जो फोर्सेज उनको दोषी माना है। जो केंद्र के जो फोर्सेज होती हैं, स्पेशली सीआरपीएफ की बात करें जो कि एक पैरामिलिट्री फोर्स के रूप में काम करती है, तो केंद्र की फोर्स है, तो कहीं ना कहीं यदि वो कुछ गड़बड़ कर रहे हैं तो केंद्र सरकार उसके लिए रेस्पॉन्सिबल मानी जाएगी। नाउ ये चीजें प्रॉपर तरीके से न्यूज़पेपर ने दिखाया भी है। लुक एट हियर, लिखा है 3 किल्ड इन फ्रेश वायलेंस इन मणिपुर, बीजेपी एमएलए ब्लेम सेंट्रल फोर्सेस, और यहां पे और बहुत सारी चीजें यहां पे बताई गई हैं। दैट्स थिंग। ये तो चलो छुटपुट घटनाएं हैं, ये हो रही हैं, लेकिन कमाल की बात यह कि हमारे देश में कोई एक घटना ऐसी नहीं हो रही है। मणिपुर में ऐसी घटना हुई, हरियाणा में ऐसी घटना हुई, मतलब कई जगह इस तरह से दंगे की जो घटनाएं हैं वो हम लोग इस समय प्रेजेंट टाइम में देख पा रहे हैं। और कमाल की बात यह है कि बहुत सारे लोग सोचते हैं कि जो दंगे हैं क्या वाकई ये दंगे हो रहे हैं या इस दंगे के पीछे कोई पॉलिटिकल अपनी रोटियां सेकने में बिजी है। तो यहां पे एक पुरानी लाइन है जो आप लोगों ने सुनी होगी, बड़ी इंटरेस्टिंग है। कायोस इज द लेडर। जब भी कहीं दंगे होते हैं तो जिन लोगों को उसके थ्रू नुकसान होता है वो लोग तो जरूर रोते हैं, लेकिन उसके ठीक पीछे कुछ पॉलिटिकल एजेंडा लेकर लोग बैठे होते हैं। हमारे देश में चूंकि कुछ पॉलिटिकल पार्टीज ऐसी हैं जिनके लिए दंगे ऑक्सीजन के रूप में काम करते हैं, वो एक टर्म इस्तेमाल करते हैं, कायोस इज ए लैडर, मतलब दंगे एक सीढ़ी के रूप में काम करते हैं। मतलब सिंपल सी बात है, यदि किसी भी जगह आप डेवलपमेंट करके लोगों से वोट मांगने जाओगे, है ना, तो वोट मिलना मुश्किल काम है, बिकॉज आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, एक लंबा रास्ता है और वहां पे खूब सारी मेहनत करने के बाद में जाके डेवलपमेंट होते हैं, तब जाके वो दिखता है कि हाँ यहाँ पे कुछ डेवलपमेंट हुए हैं, है ना, उस बेसिस पे आप वोट मांगोगे। लेकिन देखिए दंगे करा दिए जाएं तो दंगे कराने से वहां पर क्या होता है कि 2 अलग बंटवारा हो जाता है ना, और पोलराइजेशन हो जाता है। पोलराइजेशन करना बहुत आसान हो जाता है क्योंकि बदला लेने की जो आग है अपने समाज के लिए, अपनी जाति के लिए, अपने धर्म के लिए, ये लोगों के अंदर काफी अंदर तक होती है। बिकॉज देखिए एक सिंपल, यदि कोई बोले नहीं ऐसा नहीं होता, देखो ऐसा होता है क्योंकि किसी की बॉयफ्रेंड या किसी की गर्लफ्रेंड छोड़ के चली जाती है तो उसके लिए वो इतने इंतकाम की बात करने लग जाता है कि उसके लिए आईएएस की तैयारी करके आईएएस बनने की बात भी करने लग जाता है। मतलब इतना सारा कुछ करने का प्रयास करता है बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड के सिर्फ छोड़ के जाने पे। तो सोचिए यदि किसी की फैमिली में उसके माँ बाप को उसकी आंख के सामने जिंदा जला दिया जाए, उसकी आंख के सामने काट दिया जाए, तो वो इंसान उस कम्युनिटी से किस तरह से बदला लेने पे आमदा हो जाएगा। तो दूर से बैठ के ज्ञान देना बहुत आसान काम होता है कि नहीं उसमें वो ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन दंगे होने के बाद पॉलिटिकल पोलराइजेशन होना एक आम बात है और इसका असली फायदा मिलता है उन पार्टीज को जो इन चीजों पे अपना बिजनेस करते हैं। बिकॉज सामाजिक दंगे कराना और धार्मिक दंगे कराना कुछ पार्टियों के लिए एक ऑक्सीजन बन चुका है। जब वो दंगे होते हैं तभी जाके उनका जो वोट बैंक है उसमें काफी ज्यादा इजाफा देखने के लिए मिलता है। कहते हैं एक प्रकार सिंपल से हम टर्म इस्तेमाल करेंगे, खून पर बिजनेस चलाई जाती है। दैट्स क्वाइट इंटरेस्टिंग वन। नाउ यहां पे 2-3 पॉइंट को हम डिस्कस करेंगे क्योंकि एज ऑफ नाउ देखा जाए तो जो ये वायलेंस है ये इतना बड़ा वायलेंस हो गया क्योंकि यहां पर क्या है, पार्लियामेंट में डिबेट चल रहे हैं और पार्लियामेंट में कुछ ऐसे नेता भी हैं जिन्होंने जब मणिपुर वायलेंस का डिस्कशन किया गया तो वहां पर उन्होंने छत्तीसगढ़ या इसके अलावा राजस्थान के मामले को डिस्कस करना शुरू किया कि वहां पर भी जो घटनाएं घटी हैं उसके बारे में चर्चा की जानी चाहिए। देखो घटनाएं यदि कहीं घटती हैं, कहीं भी इस तरह से कैजुअलिटी होती है तो उसको डिस्कस किया जाना चाहिए, इसमें कोई शक की बात नहीं है। लेकिन जहां पर 1-2 लोगों की डेथ के मामले हों, 2-4 लोगों की डेथ के मामले हों, वो मामले अलग होते हैं। लेकिन जहां पे जेनोसाइड हो रहा हो, जेनोसाइड का मतलब यह कि जहां पे 200 लोगों को मार दिया जाए,
सोचिए यहां पे यदि आप देखेंगे प्रॉपर तरीके से 3 मई 2023 से ये वायलेंस शुरू हुआ, जिसे एक एथनिक वायलेंस बोला गया। अब देखिए यहां पे एक इंटरेस्टिंग चीज आप समझने का प्रयास करेगा कि जो ये वायलेंस हो रहा है ये दो कम्युनिटी के बीच में हो रहा है। एक होती है मैतेई पीपल, मैतेई कम्युनिटी है, और दूसरी है कुकी ट्राइब, मतलब मेनली दो के बीच में है। मैतेई की बात करें तो ये बेसिकली मैदानी इलाके में रहते हैं मणिपुर में, और जो कुकी ट्राइब है ये बेसिकली जो पहाड़ी इलाके हैं वहां पे रहते हैं। लड़ाई की जो मुख्य वजह है वो क्या है वो हम डिस्कस करेंगे, लेकिन आपको समझना है कि जो मैतेई लोग हैं इनको बेसिकली गवर्नमेंट का सपोर्ट मिला हुआ है, जो इससे मणिपुर में गवर्नमेंट चल रही है, और कुकी लोगों को बेसिकली यहां पर गवर्नमेंट ने टारगेट कर रखा है। उनका कहना यह है कि ये लोग बहुत सारे ड्रग्स वगैरह की बिजनेस करते हैं, दैट्स व्हाई इसको हमने टारगेट कर रखा है। लेकिन असल जो मामला है वो दूसरा है। मैंने आपको पहले बोला था कुछ लोगों की बिजनेस होते हैं कि यहां पर दंगे कराए जाए, और दंगे कराने से अपना पॉलिटिकल जो वेंडेटा है वो मजबूत हो जाता है। देखिए एक ही चीज और इंटरेस्टिंग बताता हूं, इससे बहुत सारे फेसबुक पेजेस भी चल रहे हैं और उन्हें बहुत ज्यादा फॉलोअर्स तो है नहीं, लेकिन उन्होंने प्रॉपर तरीके से स्पॉन्सर कर रखा है, मतलब एड दे रखा है। एक इस तरह से एक बड़ी एक कहानी बना रखी है, कि मैतेई लोग सनातनी हैं, जिसमें अधिकांश लोग शेड्यूल्ड कास्ट है, ओबीसी से बिलोंग करते हैं। कुकी जो ट्राइब है ये ट्राइब में आते हैं, शेड्यूल्ड ट्राइब स्टेटस एंजॉय करते हैं, और कुकी ट्राइब के जो लोग हैं बेसिकली देखा जाए तो इन्होंने अधिकांश लोगों ने क्रिश्चियन धर्म को अपना लिया है। तो इनका कहना यह है कि जो लड़ाई है ये सनातनी वर्सेस क्रिश्चियन चल रही है। देखिए मुझे काफी हंसी इस चीज में आती है कि जो सनातनी है वो शेड्यूल्ड कास्ट है, ओबीसी है, और जो क्रिश्चियन है वो ट्राइब है। मतलब लड़ाई जो है ये ट्राइब और शेड्यूल्ड कास्ट ओबीसी के बीच में चल रही है, ऐसा बेसिकली बनाया जा रहा है। देखो अगर बीजेपी पार्टी शेड्यूल्ड कास्ट के हित में सोच रही होती तो हमारे देश में जो राष्ट्रपति हैं उनको भी मंदिर में जाने पर उनको गेट में रोक दिया जाता है, अंदर जाने की एंट्री नहीं अलाउ होती है। तो वहां पर बीजेपी के जो बड़े नेता स्पोक्स पर्सन उन्होंने स्टेटमेंट जरूर दिया होता, लेकिन कभी नहीं दिया। देश में शेड्यूल्ड कास्ट के खिलाफ में बहुत सारी एट्रोसिटीज हो रही हैं, तो वहां पे केंद्र जो बीजेपी सरकार है वो हमेशा साइलेंट रही, म्यूट रही, उन्होंने कुछ ज्यादा नहीं बोला। और यहां पे अचानक से उन्हें सनातनी के रूप में जोड़कर उनको बेसिकली वहां पर ही अपना पॉलिटिकल बिजनेस कर रहे हैं। द सेकंड थिंग इज दैट यदि आप ये कहते हो कि यहां पर कुछ लोग ओबीसी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, भैया ओबीसी का यदि आपको इतना बड़ा प्यार हो ओबीसी से, तो मध्य प्रदेश में ओबीसी आरक्षण के मामले को आप कैसे हैंडल कर रहे हैं सबको दिख रहा है। पूरे देश में ओबीसी कम्युनिटी के लोग इस समय कास्ट सेंसस की डिमांड कर रहे हैं, लेकिन आपने उसको सिरे से रिजेक्ट कर दिया है। तो जब हित करने की बात होती है तब ओबीसी कम्युनिटी हो जाती है, लेकिन जब अपने पॉलिटिकल बिजनेस खेलने की बात होती है तो वहां पर ओबीसी सनातनी बन जाता है। देखिए किस तरह से दोहरे मापदंड, दोगला विचारधारा रखने वाले लोग इस तरह से हमारे देश में बैठे हुए हैं। और दूसरी तरफ कुकी ट्राइब की बात करें, चलो इनकी बात भी कर लेते हैं, बिकॉज इनका कहना है कुकी ट्राइब क्रिश्चियंस हैं। देखो क्रिश्चियन से तुम्हें इतनी नफरत है तो आप दौड़ दौड़ के हमेशा अमेरिका क्यों चले जाते हो? वहां पर तो आप दौड़े दौड़े चले जाते हो। दूसरी बात, रसिया को अपना बहुत ही क्लोज अलाई बोलते हो, वहां पर भी क्रिश्चियंस हैं, अमेरिका में भी क्रिश्चियंस हैं, यूरोप में भी आप जाते हो दौड़ दौड़ के, वहां भी क्रिश्चियंस हैं। तो क्रिश्चियन से इतनी नफरत है तो आप वहां पे दौड़ दौड़ के क्यों जाते हो? तो सिंपल सी बात है, यहां पे सिर्फ एक चीज है और वो है दंगे होने चाहिए। दंगे जब होते हैं तो वहां पे पोलराइजेशन करना आसान होता है, और अपना जो रोटी होती है राजनीतिक रोटी उसको सेकना काफी आसान हो जाता है। और ये कुछ पॉलिटिकल पार्टीज की एज ऑफ नो बिजनेस बन चुकी है। मुझे बताने की जरूरत नहीं कि वो पॉलिटिकल पार्टीज कौन है, आई एम श्योर ये आप जानते ही होंगे। मणिपुर वायलेंस को यदि आप गूगल में सर्च करेंगे तो यहां प्रॉपर तरीके से बताया गया, प्रॉपर तरीके से कि क्या चीजें कैसी हैं, और बताया गया है कि इसमें जो मणिपुर में मैतेई कम्युनिटी के जो लोग हैं मोस्टली इम्फाल वैली में रहते हैं। इम्फाल का जो क्षेत्र है जो यहाँ की कैपिटल है उसी क्षेत्र में रहते हैं। और कुकी ट्राइब के जो लोग हैं सराउंडिंग जो पहाड़ियां एरिया है, पहाड़ी का एरिया है, वहां पे रहते हैं। अब तक बताया गया 181 लोगों की हत्या हो चुकी है, 300 लोग वुंडेड हैं, 300 लोग जो है जिनको बहुत ही ज्यादा चोटें लगी हैं, और लगभग 54,000 लोगों को डिस्प्लेस किया गया है, मतलब वो अपनी जगह से अपना घर बार छोड़ के चले गए हैं। अब देखिए यहां पर एक बड़ी इंटरेस्टिंग ये है कि 14 अप्रैल 2023 को
यहां पर एक रिट पिटीशन का मामला, बेसिकली लड़ाई शुरू कैसे हुई, तो मैतेई लोग जो है इनका डिमांड ये था कि हमें भी शेड्यूल्ड ट्राइब स्टेटस दिया जाए, है ना। हालांकि मणिपुर हाई कोर्ट ने बाद में स्टेट गवर्नमेंट को ऑर्डर दिया कि भाई यहां पर आप सेंट्रल गवर्नमेंट को रिकमेंडेशन दो कि मैतेई कम्युनिटी के लोगों को भी शेड्यूल्ड ट्राइब स्टेटस मिलना चाहिए। इसके बाद में इस डिसीजन को, हालांकि जो हाई कोर्ट ने यहां पर जो डिसीजन दिया था, डायरेक्शन दिया था, उसको सुप्रीम कोर्ट ने क्रिटिसाइज भी किया। क्रिटिसाइज क्यों किया? बिकॉज तुम अपने पॉलिटिकल बिजनेस, मतलब इस तरह से आपको अनप्रेसिडेंटेड वर्क नहीं करने चाहिए। और इस चीज को सुप्रीम कोर्ट ने बाद में क्रिटिसाइज भी किया, किसको? हाई कोर्ट को क्रिटिसाइज किया और स्टेट गवर्नमेंट को भी क्रिटिसाइज किया। तो आप समझ सकते हैं, मतलब सुप्रीम कोर्ट का मानना यह था कि इनको ट्राइब स्टेटस, जब ट्राइब से बिलोंग नहीं करते, ट्राइब स्टेटस देने का मतलब नहीं बनता है। तो इस तरह से यहां पर लड़ाई इस बात में शुरू हुई कि यहां पर ट्राइब स्टेटस इनको मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए। देखो, लड़ाई इतनी, मुद्दा कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं था, लेकिन क्या होता है कि केस जो वहां पे बीजेपी सरकार है मणिपुर में, इन्होंने जिस ट्राइब को टारगेट किया वो है कुकी ट्राइब। इनका कहना है ये लोग ड्रग की बिजनेस करते हैं और पूरा जो उनका पहाड़ी का जो क्षेत्र है वहां पर इन्होंने पूरा अटैक करना शुरू कर दिया। अब देखो, ये आज की कहानी नहीं है। ट्राइब कम्युनिटी के लोग इस देश के मूल निवासी हैं, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। और कमाल की बात यह है कि यह चीज भी आज की नई बिजनेस नहीं है कि ट्राइब कम्युनिटीज को आपने जगह जगह जब मौका मिला अपने हिसाब से इस्तेमाल किया। कुछ जगह उनको नक्सल बोला, कुछ जगह उनको क्रिश्चियन बोलकर उनको आप कुछ ही बोल रहे हैं, मतलब क्रिश्चियन के रूप में उन्हें मॉइस्ट बोल रहे हैं, जो ही बोलो। ये काफी अनफॉर्चुनेट है। और देखिए, बड़ी इंटरेस्टिंग मामला यह है कि मध्य प्रदेश में भी देखा जाए शेड्यूल्ड ट्राइब की आबादी लगभग 21% है। और यहां पर भी जो ट्राइब हैं उनको आए दिन कई बार समस्याएं देखने के लिए मिलती हैं। ग्राउंड लेवल पे कई बार उनके जो राइट्स हैं उनको डायल्यूट किया जाता है। यूनिफॉर्म सिविल कोड जैसी चीजें लगाकर बोला जाता है कि भाई उनके सारे के सारे जो राइट्स हैं, ट्राइबल राइट्स हैं, उसको डायल्यूट कर दिए जाएंगे, खत्म कर दिए जाएंगे। तो ये चीजें जो इस तरह से भय का वातावरण पैदा किया था, ये कोई एक जगह की बात नहीं है, लगभग पूरे स्टेट की है, पूरे इंडिया की है। लेकिन जब पॉलिटिकल गेम चला होता है, जब इलेक्शन का टाइम होता है, तब जरूर उन कम्युनिटीज को अपनी तरफ लाने के लिए लोग सारे के सारे तरीके इस्तेमाल करने का प्रयास करते हैं। तो ये एक जो कंफ्यूजन की स्थिति पैदा की गई है समाज के बीच में, और कुछ पॉलिटिकल पार्टीज ने अपनी एक प्रकार से कह सकते हैं राजनीतिक रोटियां सेकने का काम किया है, ये काफी अनफॉर्चुनेट है। मुझे लगता है लोगों को पहचान करना चाहिए कि जो लोग धार्मिक दंगे और सामाजिक दंगे फैलाकर लोगों के बीच में नफरत फैलाने का काम करते हैं, ऐसे लोगों को अब एक्सपोज करना जरूरी हो गया है। बिकॉज जिन लोगों को लगता है कैओस इज ए लैडर, दंगे जो है उसको सीढ़ी के रूप में इस्तेमाल करो, ऐसे लोगों को एक्सपोज करना बहुत जरूरी है। तब जाकर हमारे देश में अमन चैन स्थापित हो पाएगा। आपकी राय क्या है आप नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। अपने सभी दोस्तों को वीडियो शेयर करें, इससे भी उन्हें भी सच्चाई के बारे में पता चल पाए। मुलाकात करते हैं फिर, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव वंडरफुल डे अहेड, कीप मूविंग फॉरवर्ड एंड टेक केयर।